क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? कोई है इस घर में जो मेरे पापा को मारना चाहता है। मैं अंदर नहीं जा सकती। मैं वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती जिनसे मेरे पापा गिरे। उस घर में सांस नहीं ले सकती जहां उनकी सांस रुक गई थी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। थोड़ा ही सही, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारा मूड कैसे ठीक करना है मुझे। तुम ठीक तो हो ना रेहान? परेशान हूं बहुत। कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही है मुझे। मुझे बताओ रेहान, खामोश मत रहो प्लीज। चाहो तो रोक लो, चीखो, चिल्लाओ, लेकिन अपने अंदर मत रखो, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं जब सब कुछ आपके दिल में जमा हो जाए तो उससे बचकर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम चाहो तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो, और मेरी बात का यकीन करो, तुम्हें अच्छा लगेगा शेयर करके। मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकता हूं। वापस चलें रेहान, क्योंकि शाम होने वाली है। थोड़ी देर रुकते हैं और। ठीक है, रुक जाते हैं। जब तक तुम चाहो हम यहीं रह सकते हैं। या अंदर आ जाओ। हम कहां पर हैं मीरान? लगता है हम काफी दूर आ चुके हैं, लेकिन हम कहां हैं ये मैं नहीं जानता यार। हमारे घोड़े, अगर उन्हें इस बारिश में कुछ हो गया हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। उनके बारे में अभी मत सोचो, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। हम वापस कैसे जाएंगे घर? तुम्हारे पास सिग्नल्स आ रहे हैं? नहीं, मेरे फोन के भी सिग्नल नहीं आ रहे। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं। हमें वापस घर जाना होगा मीरान। अगर बाबा की कोई खबर आ गई तो हम यहाँ कैसे रुकेंगे? रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स।
कुछ नहीं होगा तुम्हारे बाबा को, ठीक है? ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन अगर उन्हें होश आ गया और उन्होंने मुझसे मिलना चाहा और मैं वहां पर नहीं हुई तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। रेयान, रेयान कहाँ जा रही हो तुम? रुको। रेयान, रेयान कहाँ जा रही हो? रेयान, जाने दो मुझे मीरान, प्लीज। मुझे जाना होगा, मैं अपने बाबा को इस हाल में नहीं छोड़ सकती हूँ। अगर उन्होंने हमें कांटेक्ट करना चाहा तो। रेयान, रेयान, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। हम इस वक्त रोड से बहुत दूर हैं। इस वक्त वापस जाना ठीक नहीं होगा। बारिश बहुत तेज हो रही है, समझो मेरी बात को प्लीज। कुछ समझ नहीं पाऊंगी, मुझे जाना है मीरान अपने बाबा के पास। मेरे बाबा को मेरी जरूरत है इस वक्त। मुझे उन्हें बताना है कि मैं नहीं जानती थी कि ये सब इतना बिगड़ जाएगा। मुझे माफी मांगनी है उनसे। बाबा! बाबा! रेयान, मुझे छोड़कर मत जाइएगा, मत छोड़कर जाइएगा। प्लीज मेरी बात सुनो रेयान, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। तुम ये बात कैसे कह सकते हो? सब मेरा कसूर है मीरा। ना मैं उनसे मदद मांगती और ना ये होता। मैं चाहती थी वो तुम्हें बचा ले, मुझे बचा ले, अपनी बेटी की मदद करने के लिए। उस रात वो हमें बचाने के लिए आए थे वहाँ। यकीनन उन्हें कोई सबूत मिल गया होगा और किसी ने वो सबूत मिटाने के लिए मेरे बाबा की जान लेनी चाहिए उस घर में। रेयान, अपने आप को इल्जाम देना बंद करो प्लीज। सब कुछ ठीक हो जाएगा, यकीन करो मेरा। सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। सब ठीक हो जाएगा, ये बात सुन सुनकर थक गई हूँ मैं। मुझे लगता था सब ठीक हो जाएगा। हर रोज सोचती थी कि आने वाला कल कोई अच्छी खबर लाएगा मेरे लिए। सोचती थी कि कोई ऐसा जख्म नहीं जिसे मोहब्बत न भर पाए, कोई ऐसा अंधेरा नहीं जिसे मोहब्बत नहीं मिटा सकती। हर चीज गलत होती रही, लेकिन मैं नहीं हारी मीरा। मैं खुद को समझाती रही, लड़ती रही कि हार नहीं माननी, हार नहीं माननी तुमने। मैंने अपने बाबा को भी यकीन दिला दिया कि सच सबके सामने ला के रहूंगी। इस बात का यकीन था, इसीलिए मदद मांगी उनसे। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है और अपनी मोहब्बत को और हुआ नहीं देख सकती थी। रेयान, मैं इतनी खुदगर्ज हो गई कि अपने बाबा की जिंदगी दांव पर लगा दी, उन्हें मौत के दरवाजे पर ले आई। रेयान, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा प्लीज। मेरी अम्मी, मेरी बहन, मेरी वजह से किस हाल में, सब मेरी वजह से। ये मैंने क्या किया? मैं खुदगर्ज हो गई। अगर मेरे बाबा मर जाते तो मैं तो सब कुछ खो दूंगी अपना मीरान। मुझे तो उनसे इतनी मोहब्बत है कि मैं मर जाती हूँ उनके लिए। मगर मेरी वजह से आज वो मौत के मुंह में है मीरान। ठीक है, सब कुछ तुमने किया है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। हमें इस हाल में पहुंचाने की कसूरवार सिर्फ तुम हो। अपने खानदान के इस हाल की वजह भी तुम हो, अपने बाबा की वजह भी तुम हो। तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे घर वाले बर्बाद हुए। उनकी जिंदगी में जो कुछ भी बुरा हुआ सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। रेयान, समझ गई? ठीक है ना? समझ गई? बोलो। सिर्फ अपनी खुशियों की खातिर तुमने अपने घर वालों की हर खुशी को छीन लिया रेयान, क्योंकि तुम्हें जो ठीक लगा तुमने वही किया, जिससे उनका भरोसा तुम पर बिल्कुल खत्म हो गया। एक बेटी के तौर पर अपने बाबा की मदद हासिल करने के लिए तुमने उनकी दुनिया को तबाह कर दिया। समझ गई? बोलो, समझ गई? अब तुम ठीक हो ना रेयान? हाँ? क्या खुद को इस हाल में रखकर तुम्हें सुकून मिल रहा है? तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है? बताओ मुझे, कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम्हारे बाबा को इस वक्त कैसा लग रहा होगा? हाँ? तुम्हारे इस तरह खुद को तकलीफ पहुंचाने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? बोलो, जवाब दो रेयान, जवाब दो मुझे रेयान। हाँ? कुछ ठीक नहीं होगा। तुम जानती हो तुमने कोई कसूर नहीं किया। प्लीज अपने आप को इल्जाम देना बंद करो। सिर्फ खुद को इल्जाम देने की वजह से आज तुम्हारा ये हाल है रेयान। तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा प्लीज। मेरा यकीन करो, तुमने कुछ गलत नहीं किया आज तक। तुम्हें खुद को ये बात समझानी पड़ेगी रेयान। तुमने सब कुछ ठीक किया, तुमने वही किया जो तुम्हें सिखाया गया। खुद को ब्लेम करना बंद कर दो प्लीज। तुम्हें ये बात समझनी होगी। मत करो ऐसे रेयान,
मत करो। अपनी वजह से दूसरों को अपने साथ गलत मत करने दो। तुम्हारे अंदर इतना प्यार भरा है कि तुम दूसरों को ब्लेम कर ही नहीं पाते हो। लेकिन मत करो, अपने साथ ऐसा जुल्म मत करो रियान, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा मासूम और दुनिया बहुत बुरी है रियान। समझ रही हो ना तुम? समझ गई? हाँ? बहुत थक गई। जानता हूं मैं, जानता हूं। चलो चलो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं रियान, तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, यकीन करो मेरा। चलो आ जाओ। खानम, आपकी कॉफी ठंडी हो गई है, दूसरी बना दूं? नहीं, ख्वाहिश नहीं। फिरात कहाँ है वो लोग? कुछ पता चला उनका? नहीं दादी जान, कुछ पता नहीं चला। जो घोड़े वो लेकर गए थे वो तो वापस आ गए, लेकिन रियान और मीरान वापस नहीं आए। घोड़े जख्मी तो नहीं? तुमने देखा अच्छी तरह? कोई जख्म नहीं देखा। ये दोनों कहाँ जा सकते हैं आखिर? कहाँ जा सकते हैं ये लोग फिरात? कहीं शादुलों ने तो उनके साथ कुछ नहीं किया? तुम्हारे कपड़े भी तक गीले हैं, ये जैकेट पहन लो तुम। चलो आओ, थोड़ी देर आग के पास बैठ जाओ वरना बीमार हो जाओगी। क्या वक्त हुआ है अभी? 11। सुबह होने में काफी वक्त है, इंतजार करना होगा हमें। सुबह होते ही चले जाएंगे। जानता हूं तुम इस वक्त मेरे साथ नहीं रहना चाहते। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारे साथ ना रहना चाहूं। हाँ, इस वक्त थोड़ी परेशान हूं, मगर हम यहाँ दोबारा आएंगे। इस वक्त मुझे पापा की बहुत फिक्र हो रही है। चाहती हूँ कि वो ठीक हो जाए ताकि हम एक साथ वक्त गुजार सकें।
तुम दिल से हमेशा अपने बाबा के साथ हो और तुम्हारे बाबा जानते हैं कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो। ये जरूरी नहीं कि तुम मेरे बाबा के बारे में अच्छी बातें करो, ये भी जरूरी नहीं कि तुम कोई बात करो। तुम्हारे कहे बगैर मैं समझ सकती हूँ। रेयान, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के प्यार के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं कह सकता। चलो आप कुछ देर आराम कर लो। छोटा था तो अपनी मां के बारे में बहुत सोचता था, इतना कि कभी कभी गुस्सा आता था कि क्यों वो मेरे साथ नहीं है। मेरे पास उनकी कोई यादगार चीज भी नहीं सिवाय एक पुरानी सी तस्वीर के। फिर एक दिन दादी के कमरे में संदूक को खोला मैंने। उस टाइम मुझे वो संदूक एक जादू के संदूक की तरह लगा। हमेशा लगता था कि अंदर कुछ अच्छी चीजें हैं। मसलन क्या कुछ? एक छोटा सा बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्या सोच सकता है? फिर क्या हुआ? क्या दादी ने पकड़ लिया? नहीं, उनको पता लग गया था लेकिन कुछ किया नहीं। क्या मिला था तुम्हें उस संदूक से? चांदी का एक कंगा। एक तस्वीर में अम्मी उसी कंगे से बाल बना रही थी। तुम्हें खुशी हुई थी उसे ढूंढकर? हाँ, बहुत ज्यादा। हमेशा उसको अपने पास रखता था मैं। जब मैं सोता था, स्कूल जाते हुए, हमेशा उसका बहुत ख्याल रखता था। यहां तक कि अस्मा आंटी और दादी उसको ढूंढ न लें इसलिए छुपा कर रखता था। मुझे लगता था जब वो कंगा मेरे साथ होता है तो मेरी अम्मी मेरे साथ होती है, बिल्कुल मेरे पास। लेकिन मैं नहीं जानता था कि इतने सालों के बाद अम्मी के बालों की तरह की एक लड़की से मुझे प्यार हो जाएगा इस हद तक। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन अस्मा खाला ने सफाई करते हुए ढूंढ लिया उस कंगे को और जाकर दादी को दे दिया। और दादी जान ने मेरे पास आकर कहा कि तुम्हारी अम्मी का नहीं, मेरा है ये। तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। नहीं, इतना नहीं, क्योंकि सच ये है कि मुझे उस कंगे से नहीं बल्कि अपनी मां से जुड़े प्यार की जरूरत थी। और मेरी अम्मी हमेशा मेरे साथ रहती है, यहां दिल में, तुम्हारी तरह, जहां जहां भी तुम हो। अंकल अब तो उठ जाए, अब बहुत हो गया। कहां हो मीरान, कहां हो? तुम क्या कर रहे हो यहां? मैं तुम्हें इस तरह यहां से जाने की इजाजत नहीं दूंगा। छुप छुप कर यहां क्या देख रहे थे तुम?
बताओ अब कौन सा खेल खेलना चाहते हो? असल में खेल तो तुम लोग खेल रहे हो। क्या किया मीरान के साथ? कहाँ है मीरान? क्या मतलब मीरान कहाँ है? वो रियान के साथ यहाँ से जा चुका है। मेरी बात याद रखो, अगर उस औरत ने फिर कोई चाल चली तो मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं बता रहा हूँ रियान और मीरान दोनों गायब हैं और तुम ये किस खेल की बकवास कर रहे हो? उस औरत ने मेरी ही गन से रियान को मार देने की धमकी दी थी, याद है ना? मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मैं कसम खाता हूं, अगर रियान को कुछ भी हुआ तो ना ही मैं मीरान को छोड़ूंगा और ना ही उस औरत को। आजाद, ये तुम क्या कह रहे हो? किसको मारना होगा? हाँ? आंटी, इसने जो कहा वो सच है? बताओ। अजीजा अजलान भी रेहान को मारना चाहती है ना? जहरा खानम। तुम? आंटी, जहरा खानम, ठीक तो है ना? जहरा खानम, क्या हुआ? ठीक तो है क्या आप? हुआ? मेरा ख्याल है आपको डॉक्टर के पास चलना चाहिए। चले मेरे साथ। आजाद? जी आंटी, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर से मिल लेते हैं। वो रेहान को मुझे कॉल करना होगी। अजीजा उसे कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा उसे, इत्मीनान रखें। चलिए। मुझे रेहान को कॉल करना। दादी जान, मीरान और रियान हॉस्पिटल में नहीं है। यहाँ सिर्फ आजाद और जहरा खानम हैं और नसू भी। और बाकी कोई नहीं? नहीं है। यहाँ मौजूद हमारे लोगों ने बताया है कि बाकी सब घर चले गए और ऐसा भी नहीं लग रहा कि इन्होंने कुछ किया है। मीरान को ढूंढने बगैर घर मत आना फिरात। कहाँ हो? इधर ही हो। मैं जानती हूँ। दोनों बिल्कुल पागल है ना मीरान? हाँ, बहुत ज्यादा पागल। मुझसे कभी दूर नहीं जाना। चलो तुम कुछ देर सोने की कोशिश करो, जब सूरज निकलेगा। मीरान, मैं ये नहीं समझ पा रही कि बाबा उस रात हमारे घर क्यों आए थे। हम पता लगा लेंगे रियान। मैं जानती हूँ हमसे मिलने के लिए आए थे और लाजमी कोई जरूरी बात होगी, वरना रात के उस पहर क्यों आते वो? अगले दिन का इंतजार भी तो कर सकते थे ना वो बात करने के लिए। अगर हम ना भी ढूंढ पाए तो तुम्हारे बाबा खुद उठकर बता देंगे, ठीक है? अब तुम प्लीज कुछ बुरा मत सोचना, कुछ देर आराम कर लो। कल सुबह होते ही सब अच्छा होगा इंशाल्लाह, सब बदल जाएगा। और अम्मी? तुम्हारी अम्मी भी सब समझ जाएंगी। माई कभी भी अपनी औलाद से मुंह नहीं फेर सकती, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं मेरी अम्मी मर चुकी हैं लेकिन मेरे साथ है। उन्होंने आज तक मुझे कभी अकेले नहीं छोड़ा। तुम्हारी अम्मी भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। वो तुम लोगों से बहुत प्यार करती है, इसलिए उनकी फिक्र छोड़ दो तुम प्लीज।
गुल प्लीज एक बाइट तो ले लो। हाँ चलो शाबाश गुल, चलो गुल बेटा खा लो। गुल बेटी, ओ अरे ये तो गुल को बहुत पसंद है। चलो गुल बेटा इसे खा के देखो। खाओ ना गुल, खा लो ना। एक बात तुम्हें बताऊं गुल बेटी, अगर तुमने नहीं खाया तो ये खाना बहुत रोएगा। मेरी गुड़िया, अगर तुमने खाना नहीं खाया तो तुम्हारे मम्मी और पापा बहुत परेशान हो जाएंगे। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी रेयान से फोन पर बात करवाऊं? हाँ, उसे बुलाऊं यहाँ? नहीं बुलाएगा, उनके साथ सब बुरा सलूक करते हैं। कोई भी रेयान आपी से प्यार नहीं करता, हर कोई उनसे नाराज रहता है और सब आपी पर गुस्सा करते रहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है गुल बेटी, कैसे मुमकिन है ये? चलो ठीक है बेटी, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, सो जाओ। जब तुम नींद पूरी करके उठोगी तो सब ठीक हो गया होगा। ठीक है, सो जाओ, सो जाओ बेटा, सो जाओ, आराम करो। गुल, गुल खानम, क्या तुम आलू भी नहीं खाओगी? हाँ बाजी। हेलो, गुल कैसी है? रोना बंद किया उसने? कुछ खाया कि नहीं? भाजी आप परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं खाया, लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे खाना खिला दूंगी। आप गुल की वजह से परेशान ना हो, आप उसकी फिक्र ना करें, ठीक हो जाएगी, माफ कर देगी। आप वैसे ही बहुत परेशान हैं। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो, तुम रहने दो, मैं थोड़ी देर में वहाँ आ रही हूँ। क्या मतलब आप आ रही हैं? और खिजर साहब? अगर गुल को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी और मुझे इसी बात से बहुत डर लगता है। खिजर साहब ठीक होते तो वो भी यही कहते। अच्छा तुम उसके साथ कुछ सुनो, उसे बताना नहीं कि मैं आ रही हूँ। ठीक है बाजी। क्या हुआ आंटी, गुल ठीक तो है ना? मुसलसल रोई जा रही है और कुछ भी नहीं खाया उसने। परेशान ना हो, छोटी बच्ची है, एक दो दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बल्कि आज रात आप घर ही रुक जाएं। नहीं, वापस आऊंगी, बस जरा उसे चुप करा दूं। मेरी बच्ची। हाँ। आजाद, क्या तुमने रेयान के बारे में पता किया? आप परेशान ना हो, मैं ढूंढ लूंगा उसे। मैं दादाजान को बता देता हूँ कि मैं आपको घर लेकर जा रहा हूँ। गुल रो रही है और खाना नहीं खा रही है, आप उसे खाना खिलाकर वापस आ जाएंगे। ठीक है दादाजान, मैं आंटी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ घर छोड़ने के लिए। अगर सब कुछ मुख्तलिफ होता तो शायद ऐसा ना होता। कैसा ना होता? ये जो कुछ भी हो रहा है मीरान, हम दोनों की फैमिलीज एक दूसरे की दुश्मन है। मैं फिर भी तुमसे इतना ही प्यार करता हूं, क्या फर्क पड़ता है रेयान? अगर शायद हम ज्यादा सुकून में होते। मेरा सुकून तुम्हें हो, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी नजर, हंसी, हर चीज के बावजूद, जो कुछ हम पर गुजरी उसके बावजूद। हाँ, हर चीज के बावजूद। हम लोगों की फैमिली बहुत बड़ी होती, जैसे बचपन में सोचता था मैं।
ईद के दिनों में पहले तुम्हारे घर मिलने जाते, उसके बाद हमारे घर पर। बच्चों को दादा दादी और नाना नानी के हवाले करके घूमने फिरने के लिए जाते। हो सकता है उस वक्त भी इसी तरह की आग के पास होते। हमेशा मेरा ख्वाब रहा है कि तुम्हें समंदर के पास लेकर जाऊं। और तुम्हारी आंखें हमेशा मुझे ऐसे ही देखती रहे। हो सकता है उस वक्त मैं कोई गाना भी गाता। जानता हूं तुम्हें गुनगुनाना अच्छा लगता है। रो मत प्लीज। मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकता रेहान। जानती हो क्यों? क्योंकि हमारी अभी भी बहुत सी ख्वाहिशात हैं। हम दोनों मिलकर परेशानी का मुकाबला करेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूं, देखना तुम सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमेशा खुश रहेंगे। जैसी जिंदगी हम जीना चाहते हैं बिल्कुल वैसी जिंदगी जिएंगे। बस तुम मुझ पर हमेशा ऐसे ही यकीन रखना। अपना यकीन ऐसे ही बनाए रखना। मीरान कभी भी अपने इंतकाम से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और इस बार मैं नहीं बल्कि ये खुद तुम्हें अपने हाथ से पकड़ कर फेंकेगा। मनहूस औरत, मेरे बेटे को तूने मारा है। तूने मारा है खिजर को। बाबा, बाबा मर गए क्या? बाबा, बाबा आप ठीक तो है ना? काश तुम उस वक्त मेरे पास आ जाती बेटी, जब मैंने तुम्हें बुलाया था। अब देर हो गई। मेरी मौत की वजह तुम हो। अम्मी, तुमने किया है सब कुछ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने उस कातिल को तरजीह दी है। मीरा,
मैं कभी अपने इंतकाम से मुंह नहीं मोड़ूंगा, कभी भी नहीं रेहान। तुम भी मेरे रास्ते में नहीं आ सकती। रेहान, मीरान, सुबह हो गई है रेहान, सुबह हो गई है। बहुत बुरा ख्वाब था। हर शख्स मुझे कातिल कह रहा था मीरान। रेहान, मैं इधर ही हूं तुम्हारे पास, डरो मत प्लीज। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स हो जाओ। मैं तुम्हारे पास हूं, सब ठीक हो जाएगा रेहान। वो बस एक बुरा ख्वाब था और कुछ नहीं। सुबह हो गई हो, चलो चलना चाहिए। जहां फोन के सिग्नल आते हो, फिर रात को फोन करता हूं, वो आकर ले जाएगा। चलो आ जाओ। मीरान, बाबा, मुझे बाबा के पास ले चलो। ठीक है रेहान, मैं ले जाऊंगा तुम्हें। जो ख्वाब मैंने देखा अगर वो सच हुआ, अगर बाबा को कुछ, तुम्हारे बाबा को कुछ हो जाता तो तुम्हें फील हो जाता। ऐसा कुछ नहीं है। चलो आओ, हम जल्दी वहां पहुंच जाएंगे, फिक्र मत करो। यहां से थोड़ा आगे जाएंगे तो फोन के सिग्नल मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा दूर। हाँ, जल्दी जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ जरूर। मीरान, बाबा जरूर हमें कुछ बताना चाहते। तुम्हारे बाबा जो कुछ हमें बताना चाहते थे पता लगा लेंगे। मैंने तुमसे वादा किया है, मैं तब तक तलाश करता रहूंगा जब तक सच सामने नहीं आ जाता। ठीक है? ठीक है। चलो। खैर तो है, इस वक्त कैसे फोन किया? क्या खिजर शादुलो की कोई खबर मिली तुमको? ये क्या कह रहे हो तुम? जल्दी से गाड़ी निकालो, हम फौरन निकलेंगे। चलो। विराट, तुम दोनों ठीक तो हो ना? ये सब क्या है? बाबा के बारे में कुछ पता चला? ठीक तो है वो? ठीक हो जाएंगे, परेशान ना हो, अभी तक होश नहीं आया। चलो मीरान, जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। ठीक है, चाबियां कहाँ हैं? गाड़ी में लगी है। मीरान, दादी जान। बाद में बात करते हैं फिर। रात हम बाबा से मिलने जा रहे हैं ना? नहीं, पहले हम घर जाएंगे, चेंज करेंगे, उसके बाद हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे। ठीक है? मीरान, मैं उस घर में नहीं जा सकती हूँ, समझो। मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल है। ठीक है? ठीक है, किसी होटल चलते हैं फिर। मैं कपड़े मंगवा लूंगा और वहीं से चेंज करके हम दोनों हॉस्पिटल चले जाएंगे। ठीक है? ठीक है मीरा। तुम पहले फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, फिर हम दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। मैं कुछ भी नहीं खा पाऊंगी अभी मीरान, मुझे बस जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं। अच्छा ठीक है।
मीरान, मुझे आवाज आई और लगा जैसे तुम बुला रहे हो। मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, मैं बाहर ही आ रहा हूं।